मेरा नाम तिलकराज मल्होत्रा है और एज 66 ईयर्स है। मेरे को ये प्रॉब्लम जो है 10-12 साल से है, पेन की प्रॉब्लम थी रैदर। और उस वक़्त तो जो है डॉक्टर के पास जाता था तो नीडल से जो है नी से कुछ लिक्विड इंजेक्ट करता था और प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी, चलता रहा ऐसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एस्केलेट होनी शुरू हो गया। मेरा नाम रामशरण दास, उम्र 75 साल। 8 साल की उम्र में दर्द शुरू हुई थी। उसके बाद 10-12 साल तो ऐसे दवाइयों से निकाल दिए। फिर गोडे टेढ़े ज़्यादा हो गए थे, चाल बिल्कुल टेढ़ी थी। मेरा नाम हरमिंदर कौर है, मैं 65 ईयर ओल्ड हूँ। मेरे को 10 साल से ये घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर में मेरे को बहुत काम करने में बहुत परेशानी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं कोई भी काम जो करती थी वो मैं पूरा नहीं कर पाती थी, उसके बीच मेरे को बैठना पड़ता था और मैं बड़ा डिप्रेस्ड रहना शुरू कर दिया था। मैं अपनी लाइफ से बड़ी फेड अप हो चुकी थी। My name is Mrs. Neena Behr. I'm 55 years old and my problem started in 2003. I had to go to the doctor and he told me I had osteoarthritis, for which he gave me some medicines like painkillers, and because I was having terrible pain in both the knees. And I started taking those ketchup, and he also advised me to do some exercises. I kept on taking those medicines and doing exercises, but it didn't really help. My name is Sandar Malhotra. I am 58 year old और मेरे को नीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बहुत बिल्कुल नहीं चल पा रही थी मैं। लास्ट 10 ईयर से प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। और ऐसे होता था कि मैं तो कई बार अपनी सीढ़ियों में भी 10-10 दिन तक नीचे नहीं उतर पाती थी। और बिल्कुल फिजियोथेरेपी भी करवाई, काफ़ी इसकी मेडिसिन भी ली, डॉक्टर्स को दिखाया, पर कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला। मेरा नाम हरबंस सिंह अरोड़ा है। मेरी उम्र 63 प्लस है और मुझे ये घुटनों की पेन जो है वो करीब 4-5 साल पहले से डिटेक्ट हुई। और मेरे जो पैर थे उसके बीच में ना जैसे तीर कमान बनता है ऐसे गैप बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे चलने में बड़ी दिक्कत आती थी, सीधा नहीं चल पाता था और दर्द रहती थी चलते वक्त, और चढ़ने उतरने में सीढ़ियों में भी तकलीफ होती थी। तो इसके लिए फिर मैंने प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने पहले इसके एक्सरे वगैरह किए, बताया, फिर उन्होंने इसमें इंजेक्शन लगाए हड्डियों में लुब्रिकेशन के लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दवाइयाँ भी दी कोई। फिर उसके बाद मैंने योगा में भी काफ़ी ट्राई किया, कैंप भी अटेंड किया, वहाँ भी करीब मैंने 5-6 महीने दवाई ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन की, मैं कहा शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। करीब 4-5 महीने वो भी किया, लेकिन नहीं। नेम इज़ मिसेस किरण मेहता। मैं 60 साल की हूँ और मैं जब 57 इयर्स की थी तब मैंने राइट नी सर्जरी करवाई है। उससे पहले मैं करीब 10-15 साल से बहुत सफ़र कर रही थी। जब मैं एक ही नी मेरी ज़्यादा पेनफुल थी और वो डॉक्टर साहब जैसे बताते हैं कि वो वाल्गस नीज था मेरा। तो मेरी एक नी जो है वो विथ टाइम्स बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही थी, लाइक उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं था और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिर जाती थी। चलते चलते मैं बहुत गिर जाती थी। मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मैं डेली वॉक करती हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन पहले मैं वॉक करने जाती थी तो वॉक करते करते ही मैं कई बार जरा से एक छोटी सी कंकर भी आ जाए तो मैं गिर जाती थी। मैंने बहुत साल सफ़र किया। मेरा घर 2nd फ्लोर पे था, मेरे को दिन में 3-4 बार अप डाउन करना पड़ता था, तो वो भी मैं नहीं कर पाती थी। स्टेयरकेस चढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी।
तो और एकदम से मैं जाते से मुझे पूरा पहले रेस्ट करना पड़ता था, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती थी। ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रह सकती थी। फिर मॉल्स में जाना हो तो मैं वहाँ पे भी वॉक नहीं कर पाती। मॉल में जाओ, मेरे सब फ्रेंड्स घूमते रहते थे, मेरे को बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाना पड़ता था। कहीं पे भी भाई बेंच है वहाँ, चलो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। वैसे मतलब मेरी लाइफ फ्री नहीं थी, मैं जो करना चाहती थी वो सब नहीं हो पाता था मेरे से। जैसे कहीं शादियों में मैं डांस नहीं कर पाती थी, मुझे हर चीज़ का शौक़ है, वो सब मेरा रुक जाता था बिकॉज ऑफ दिस। और फिर भी मैं जब कर लेती थी, मैं फिर भी पेन सहन करके कर लेती थी, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती थी, इतना पेन होता था। मेरा नाम दयाराम यादव है। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सरस्वती देवी है, जो 15 साल से घुटनों के दर्द से बहुत परेशान थी। फिर 10 साल पहले ऑपरेशन या दोनों पैरों का हुआ लगातार 6 महीने के बाद। उसमें एक घुटना राइट हैंड का दोबारा ख़राब हो गया 7 साल के बाद। उसके बाद डॉक्टर विवेक मित्तल जी से मिलवाया गया हमें। वहाँ जा कर के हमें बहुत रिलीफ मिली और बड़े आराम से ऑपरेशन हो गया। आज चलने फिरने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा हर काम अपना घर का कर लेती हैं, बस वगैरह में भी सफ़र कर लेती हैं और कोई चलने फिरने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। I have been in the field of orthopedic surgery for the last 20 years, and during this time I have seen large number of patients suffering from joint pain, especially knee joint. With advances in the medical science, we have added longevity in the life of human being, but associated with that is the problem of arthritis, which most of us are suffering from, and hence we see large number of patients suffering with knee arthritis. It is really unfortunate to see a person walking with painful limb and deformity. On the other hand, a person not walking at all, rather spending most of the time in the bed and asking for every small thing in the bed because getting up and walking is very painful. What is sad to know that these people are unaware of a simple procedure that can bring difference in their life. Total knee replacement can correct deformity, can take away pain, can bring freedom of movement and independence in their life. 2008 में फर्स्ट टाइम जो है एक डॉक्टर के पास गया जिसने मेरे को सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था कि आपकी नी रिप्लेसमेंट होगी। तो मेरे को बड़ा हार्ड लगा। नी रिप्लेसमेंट जो है थोड़ा, मैंने कहा शायद ये काट पीट के जो है डालते हैं, इट्स बेटर है कि कुछ और देखा जाए। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया कि ऑयल्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे पेन किलर, और उनसे जो है नी के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऑयल्स भी काफ़ी सारे ट्राई किए, लेकिन किसी का कोई एडवांटेज तो मिला नहीं। लेकिन कोशिश फिर भी मैं करता रहा, क्योंकि डर लगता नी रिप्लेस करेंगे, काट देंगे, फेंक देंगे नीज। तो मैं जो है इसके ऊपर सोचता कम था, नहीं यार नहीं करनी, ये नहीं करनी। और उसके बाद और डॉक्टर के पास भी गया तो कोई ये बोलता था आप सीधा खड़े नहीं हो सकते, आपकी टांगें टेढ़ी हैं, आपका ये टेढ़ा है। मैंने कहा यार ठीक ठाक खड़ा होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ। यार दोस्त भी बोलते थे यार बहुत स्मार्ट है, और स्पेशली सालियाँ तो बहुत मजाक करती है कि यार बहुत स्मार्ट लगते हैं आप जो है। तो ये चल रहा था जो है। आज मैं मतलब कि जब खड़ा होता हूँ तो ये चीज़ समझ में आती है कि यस वाकई में जो है मैं ठीक खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि इतने साल अपने आप को जो है टेढ़ा खड़ा देख के दिमाग में यही बैठ गया था कि मेरा पोस्चर ऐसा ही है। मैंने बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी ट्यूब्स, डिफरेंट दवाइज, मेडिसिन सब लेनी शुरू करी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसे लगता है जैसे पेन किलर हैं, ये थोड़ी देर आराम रहता था, उसके बाद फिर वही पोजीशन हो जाती थी। एक हमारा फैमिली डॉक्टर था, उसको हमने दिखाया तो उसने मतलब एक्सरा देख के यही कहा कि आप तो आपकी बहुत पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है, आप तो बेड रिडन हो जाओगे, तो आपको कुछ इसके बारे में ठीक एक्शन लेना चाहिए, आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो फिर अब मैंने थोड़ा माइंड बनाने में थोड़ी देर लगाई, क्योंकि सर्जरी का ऐसा नाम है कि हर एक इंसान को थोड़ा इसका डर रहता है कि सर्जरी है,
One day I realized I had started limping. That was the worst thing, and that changed my whole lifestyle. It looked very bad also, and I had problem in walking and doing my household works, everything, But it was going on like this, But one day I had pain in my foot. I took some painkillers, but it didn't help. When I came to Dr. Vivek Mittal, and that's when he told me that this pain is due to my limping. It was very scary, to see your body like this, With the consent of the whole family, I decided to undergo टोटल नी रिप्लेसमेंट. जिस भी डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, सब ने मेरे को नी रिप्लेसमेंट के लिए ही बोला. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसको नी रिप्लेसमेंट को करवाना. बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए थी, पर बहुत डर. फिर मैं डॉक्टर विवेक मित्तल के पास गई. इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को सेटिस्फाई किया कि नो प्रॉब्लम इन नी रिप्लेसमेंट. और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी विल पावर बना के और नी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हूँ. मैं प्राइवेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ. मैं उसके बाद मैं प्राइवेट सर्विस कर रहा था. तो प्रोजेक्ट, क्योंकि आई एम इन कंस्ट्रक्शन लाइन, तो वहाँ प्रोजेक्ट पे ड्यूटी थी. तो मैं कानपुर में पोस्ट था. वहाँ पे मेरे कुलीग थे, उन्होंने मुझे डॉक्टर विवेक मित्तल के बारे में बताया. तो मैं जब दिल्ली आया तो मैंने इनको करीब 1.5 साल पहले दिखाया था. इन्होंने देख के एक्सरे वगैरह करने के बाद मुझे कहा ये ऑपरेशन आपको कराना ही पड़ेगा. तो मैंने उस वक्त जो है अपना डिसीजन फाइनल नहीं किया. मैंने कहा अच्छा. तो दवा से मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. तो करीब 1 साल के बाद, क्योंकि मेरी हालत मतलब जैसे पहले थी उससे बढ़ती ही जा रही थी खराब. फिर उसके बाद मैंने नौकरी प्राइवेट छोड़ के ना, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया. फिर मैंने इनको कहा मैं कि जी मुझे ऑपरेशन, मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और मैंने कराना है. मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी. फिजियोथेरेपी के 10-12 सिटिंग, जितने सिटिंग कराते हैं, मतलब एकदम कंप्लीट जिससे छुटकारा जैसे दर्द से मिलता है वो नहीं मिल रहा था कोई भी थेरेपी कराने से. पर ऐसा होता था कि जहाँ कहीं मुझे किसी की शादी में जाना है या आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे कि वहाँ पे मैं परेशान ना हो. तो इस वजह से मैं हैवी डोज पेन किलर के लेकर जाती थी. हम लोग यूरोप गए थे तो वहाँ पे भी मैं डेली पेन किलर खा के मैंने 10-15 दिन निकाल लिए थे. तो इस तरह से हर चीज़ में, मतलब सुबह उठ के पहले दवाई खाओ, उसके बाद ही तुम आगे जा सको, ऐसा मेरा लाइफ हो गया था. तो वो लाइफ से मुझे छुटकारा चाहिए था. हमारे लड़के के दोस्त थे, उनकी कहीं शादी में मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया भी आप इसका ऑपरेशन करवाओ. तो लड़के ने मेरे को कहा भी आप ऑपरेशन कराओ. फिर वो मेरे को उनके पास ले गया, डॉक्टर मित्तल साहब के पास. उन्होंने बताया डॉक्टर मित्तल जी का एड्रेस. उनको हम घर मिले. उन्होंने बड़ी तसल्ली दी भी आप ऑपरेशन कराओ. फिर उन्होंने बड़े प्यार से ऑपरेशन बहुत अच्छा किया. फिर मैं इनके पास फिर गया. मैंने कहा डॉक्टर साहब आप एक बार फिर एक्सप्लेन करिए कि एग्जैक्टली क्या करना है. तो उन्हें सारा सिस्टम एक्सप्लेन किया कि ये सर्जरी जो है इस तरह होगी. आपको जो है आपका लोअर पार्ट जो है वो सिर्फ हम सुन करेंगे और जो है नी के ऊपर जो है कट मार के, उसके बाद जो आपकी जो है बोन्स हैं वो बाहर आ जाएंगी और उनके ऊपर ही कैपिंग होगी. तो इसमें कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है. 15 दिन के अंदर जो है आप जो हैं हर तरह से जो है चलने लगेंगे. Knee replacement is a surgery in which we replace the cartilage of the knee. It's just like capping a tooth. There are a lot of myths about knee replacement surgery, and you won't be surprised many times when patient's relative ask me, "Doc, where is my mother's old knee?" And they are more surprised when we say, well it's there with your mother. Only thing I have done is just a capping of knee, like capping of tooth.
Knee replacement surgery is just taking away the worn cartilage and replacing with an artificial implant. This is the actual implant which is used in the patient on the femur bone. We make special cuts on the femur bone and we take away all the worn cartilage, and when the cut is perfect, we implant this on the femur bone of the patient. Similarly, this is the actual implant on the tibia bone, and after taking away all the worn cartilage and after having a specific cut, we implant this on the tibia bone, and this is the plastic which acts like an artificial cushion. So you can understand that this makes an artificial knee joint, an implant which is almost capping the femur bone, an implant which is capping the tibia bone, and a plastic which is acting like a cushion in the knee joint, giving a painless, stable, mobile knee. ऑपरेशन थिएटर में भी जो है फुल टाइम तो मैं जागता ही रहा था, क्योंकि मेरा लोअर पार्ट जो है उन्होंने सुन कर दिया था, और बाकी शायद कोई इंजेक्शन दिया था जिससे जो है मैं हिल डुल नहीं सकता था। मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा कि कब ऑपरेशन ख़त्म हो गया, क्या हुआ। जो है गाने चल रहे थे और मैं गाने सुनता रहा, और अचानक ही जो है इन्होंने बोला कि ठीक है, हो गया आपका ऑपरेशन। 4 दिन मैं करीब 4 या 5 दिन वहाँ पे रहा। दूसरे दिन मेरे ख्याल में ये सेकंड डे इन्होंने मेरे को जो है चलाना शुरू कर दिया था कि आपको चलना है। तो मेरे को तो बड़ा आड़ लगा। मैंने कहा अभी तो कल सर्जरी करवा के आया हूँ। ये बात एक्चुअली उस वक्त बताई थी इन्होंने, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई थी कि आपको सेकंड डे चला देना है। तो फिर कमरे से बाहर ले गए, कॉरिडोर में चलाया, वापस लेके आए। तो इस तरह से 4-5 दिन हुआ। लास्ट डे जो है मेरे को सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ी और उतरने भी पड़ी। जब इन्होंने देख लिया कि हाँ भाई अब ये चल सकता है, ठीक है, तो फिर मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो मेरे 30 डेज के लिए मैंने जो है फिजियोथेरेपी कराई थी वहाँ से। और लास्ट में जो है जब डॉक्टर साहब ने बोला कि ये अब जो है आपकी इम्प्रूवमेंट जितनी हम चाहते थे, जितनी आपकी नी जो है मुड़नी चाहिए थी, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, वो हो चुके हैं। क्योंकि साइकिलिंग करवाते थे, पाँव से वेट बांध कर जो है उससे फिजियोथेरेपी करवाते थे। देयर वर वेरियस एक्सरसाइजेस, हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट भी करते थे। तो 30 दिन बाद जो है फिर सब एक्सरसाइज घर पे करनी शुरू की। तो सबसे पहले उनको मैंने यही पूछा, तो कहा कि मैं तो 65 ईयर ओल्ड हूँ, तो अब मैं क्या सर्जरी कराऊंगी। तो उन्होंने यही बोला कि इसी उम्र में ही हम ये सर्जरी करते हैं। तो उनका ये जो जवाब है वो उससे मैं बड़ा सेटिस्फाइड हुई। डॉक्टर मित्तल ने बहुत कन्विंस करा, बहुत अच्छी तरह उन्होंने कन्विंस करा, जिससे मैं थोड़ा अपना माइंड बना लिया मैंने। सर्जरी के वक्त मेरे को भी ऐसे लग नहीं रहा था कि ऑपरेशन हो ही गया है। नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि आपको तो आज चलना है। तो बड़ा awkward लगा कि कल ही ऑपरेशन हुआ, आज कैसे चल सकती हूँ। लेकिन उनकी हौसला मतलब ऐसा था देने का तरीका, उन्होंने वो मेरे को चलने के लिए कहा। तो मैं सच्ची चलना ही मैंने शुरू कर दिया। तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगा। तो दिल में यही सोचा कि ओहो, ये पहले क्यों नहीं करवा लिया, पहले ही करवा लेना चाहिए था। तो फिर ऐसे अगले जो 2-3-4 दिन निकले वो हॉस्पिटल में बड़े अच्छे निकले। दिन ब दिन बड़ी इम्प्रूवमेंट मेरे में आती रही। आफ्टर 7 डेज़ तो हम घर ही आ गए। घर आने के बाद वो पहले बड़ा था दिल में, मैं 2nd फ्लोर में थी, तो मेरे सब फैमिली मेम्बर्स को यही लग रहा था कि मम्मी स्टेयर्स कैसे चढ़ेगी। मैं तो बहुत जल्दी एकदम सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई। When I gained consciousness after the surgery, I was in lot of pain. But just to think, I will be all right, it made a lot of difference, and I was shifted to ICU, and I was actually I was in lot of pain for 2 days, and then but the post-operative care was excellent. It was very good. They made me stand
in the ICU only. And then the third day I was shifted to the room when I was made to walk. It was a very, very good experience because I was very scared when I first stepped on the ground. I was just thinking whether I will be able to walk or not. That was a very scary feeling. But when I saw I was walking, it was a great feeling, you know. That gave me more courage and it was a good feeling. And then gradually I was walking with the help of walker, and like after 5 or 6 days I was discharged from the hospital, and the care was very good. Post-operative care was very good. I first started walking with the walker, but I left the walker very soon. Say after 2-3 days I was on my own. And the Dr. Mittal told me it's your willpower also that will make you walk. जब मैं डॉक्टर साहब के गई तो इन्होंने मेरे को बताया कि इससे पेशेंट्स को मिलवाया इन्होंने ऑपरेशन करे थे, वो काफ़ी सही चल रहे थे। और इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अब काफ़ी एडवांस सर्जरी है और इससे आपके घुटने भी मुड़ जाएंगे, हालती बालती लग जाएगी और चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको इनकी बात सुन के और पेशेंट्स को देख के मैंने अपने मन को सर्जरी के लिए तैयार करा, और इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से 30 सितंबर को अपनी दोनों नीज रिप्लेसमेंट कर। मैंने ऑपरेशन के बाद मेरे को उसी शाम के टाइम में मेरी टांग में थोड़ी ऊपर होनी उठनी शुरू हो गई थी, और डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत अच्छे से केयर करा और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं डॉक्टर साहब। इन्होंने बहुत ध्यान रखा और मेरे को 3rd डे ही खड़ा कर दिया था। तीसरे दिन ही मैं उठ के चलने लग गई थी, और 5th डे मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी। जब मैं घर आई तो मैं वॉकर से अच्छे से चल सकती थी, टॉयलेट वगैरह अपने आप वॉकर को पकड़ के जा सकती थी। 10 दिन के बाद मेरा वॉकर छूट गया था, और उसके बाद मैंने स्टिक से स्टार्ट करा, और आफ्टर 15 डेज़ मेरी स्टिक भी छूट गई थी। जब मैंने डॉक्टर साहब से सर्जरी के लिए फाइनल डिसीजन अपना बता दिया कि आई एम प्रिपेयर्ड, तो डॉक्टर साहब से मैंने डेट ले ली, और मैं अपना मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मैंने ये सर्जरी करानी है। 4 बजे पता लगा कि मेरी सर्जरी हो गई है, क्योंकि सुबह ले गए, मुझे तो मालूम नहीं था। तो एक रात उन्होंने मुझे ICU में रखा। अगले दिन 11 बजे मुझे अपने वार्ड में ले आए। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप इससे जो वॉकर है उससे आप उठ के टॉयलेट जाएंगे अटेंडेंट के साथ। तो नेक्स्ट डे मैं टॉयलेट जो है अपने अटेंडेंट के साथ गया। तो नेक्स्ट डे मेरी फिजियोथेरेपी शुरू होगी, और फिजियोथेरेपी वालों ने मुझे पहले दिन से ही मेरी नीज की एक्सरसाइज शुरू करा दी। फिर डॉक्टर साहब ने नेक्स्ट डे तीसरे दिन मुझे फिजियोथेरेपी सेंटर भेजा। वहाँ पे उन्होंने मेरे से साइकिल चलवाई, और साइकिल की उन्होंने फोटोग्राफी की, और मैं वॉकर से चल के गया फिर लिफ्ट से नीचे। तो उसके बाद उन्होंने सीढ़ियों के लिए भी मेरे से उसी दिन चढ़ने के लिए बोला, तो सीढ़ियाँ में चढ़ गया। उतरने के लिए थोड़ा सा उस दिन मुझे थी प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर तो मतलब मैं 6 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। 6 दिन में मुझे मतलब वहाँ पे मैं कॉरिडोर में सुबह शाम वॉकिंग करता था, और 4 दिन के बाद तो मैं विदाउट अटेंडेंट ही टॉयलेट जाने लग गया था। डॉक्टर मित्तल ने जब मुझे सर्जरी के लिए एडवाइस किया, तो उसके बाद मतलब मैं पहले तो पूरी तरह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। अब डबल माइंड में थी, सर्जरी कराऊं ना कराऊं। मैंने डॉक्टर साहब को इतने सारे क्वेश्चन किए। डॉक्टर साहब ने मुझे सारा कंप्यूटर पर दिखाया कि क्या किस तरह से सर्जरी, वो क्या करेंगे उसमें, और क्या किस तरह से सर्जरी होगी, वो सब कुछ उन्होंने मुझे पिक्चर दिखा के सब कुछ समझाया। तो उसके बाद थोड़ा बहुत फिर भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे। मैंने डॉक्टर साहब को मैं इतने सिली क्वेश्चन कर रही थी कि डॉक्टर साहब मेरा एक पैर लंबा एक पैर छोटा तो नहीं हो जाएगा, तो क्योंकि मैं एक ही पैर का कराने वाली थी, तो मुझे बहुत डाउट था कि ये कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने अच्छे से मुझे सारे कुछ चीज़ें समझाई, जो मैं पूछती गई वो सब उन्होंने। जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा कि किरण आई एम डूइंग इट,
और उसके बाद इमीडिएटली जैसे मुझे वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा, मुझे कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। और उसके बाद फिर से मेरी जब आँख खुली तभी डॉक्टर साहब का मेरे सर पे हाथ था कि किरण हो गया सब। मतलब बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं नींद में सोई थी और उठ गई, सर्जरी हो गई थी मेरी। बट फिर भी मैं तब तो एनेस्थीसिया की उसमें थी, तो रिकवरी रूम में भी मुझे कोई पता नहीं था कुछ भी। पूरा एक दिन मैं रिकवरी रूम में रही और शाम को मैं अपने रूम में आ गई। उसके बाद हॉस्पिटल में तो आई थिंक थर्ड डे उन्होंने एक्सरसाइज शुरू करा दी थी, फिजियोथेरेपी सब थोड़ा थोड़ा। थर्ड डे उन्होंने मुझे थोड़ा वॉकर से चलाया भी, और फिर वो एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपिस्ट आके करा रहे थे। आई थिंक थर्ड डे उन्होंने शुरू किया चलाना। फोर्थ डे मैंने वॉकर भी छोड़ दिया, स्टिक लेके मैं चलने लगी। और फिफ्थ डे मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि भी मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ तो मैं अपने घर कैसे जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने कहा 6th डे यू विल गो होम। तो मैंने कहा मैं कैसे चलूँ, तो उन्होंने 4th डे मुझे स्टेयरकेस भी चलना शुरू करा दिया कि चलो आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लो। वो भी मैंने, मतलब मुझे खुद को सरप्राइजिंग लग रहा था कि मैं कैसे चल रही हूँ ऐसे, इतने अच्छे से मैं स्टेयरकेस भी चलने लगी थी, चढ़ने लगी थी, ऊपर नीचे सब कुछ किया मैंने। और आई ऑल्सो कुडंट बिलीव कि मैं 6th डे अपने घर जाके गाड़ी में से उतर के, मैंने इन लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, सबने हर एक फ्लोर पे एक एक चेयर रखी थी कि तुम बैठ जाना वहाँ पे। लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बैठना, मैं सीधे धीरे 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 करके अपने सेकंड फ्लोर पे चढ़ गई आराम से। हाँ, थोड़ा बहुत पेन होता है, इतनी बड़ी सर्जरी है तो पेन तो होता है, बट हॉस्पिटल में ये लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं, जैसे पेन किलर ये सब होते हैं, तो उसमें अब मैं समझ नहीं आती। एक्चुअल पेन घर में जाके ही फील होता है, पर वो थोड़ा विल पावर अपना होना चाहिए, क्योंकि ये सोचना होता है कि भाई आगे जाके मेरी लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी होने वाली है। ये मैं सोच के सब, मतलब थोड़ा बहुत जो पेन था वो सहन करना ही था, कि ऐसा ही था, मतलब पता था कि ये 2 महीने के लिए ही है, उसके बाद तो मैं चलने वाली हूँ ठीक अच्छे से। और मैंने घर में भी जैसे 15-20 दिन तक स्टिक लेके मैं चली हूँ, उसके बाद तो मैं आराम से, मतलब। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात ये है कि सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी कराना इज़ अ मस्ट। फिजियोथेरेपी जितनी भी आप करते हो उतना आप जल्दी रिकवर होते हो, ये सर्जरी में सबसे बड़ी बात ये है। हमारे पास मित्तल साहब जो उनका काम था ना वो उन्होंने पूरा किया, मतलब उन्होंने कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी कि हमें कोई उनसे तकलीफ़ हो भी, दुख हो भी, वो आए नहीं टाइम पे या उन्होंने देखा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया, और जब उन्होंने छुट्टी दी तब हम घर आए। फिर हमारी एक्सरसाइज भी होती रही 3-4 महीने। लड़की को वो घर भेजते रहे, 5-4 दिन तो हमने वहाँ कराई, उसके बाद लड़की घर आती रही। वो भी बड़ी अच्छी लड़की थी बेचारी, और बड़े प्यार से उसने, हम बल्कि एक दफ़ा हमने, शुरू में दर्द होती है जब वो उसको टेढ़ा करते हैं ना, तो मैंने कहा बेटे हम तो ऐसे तो नहीं हम करवा पाएंगे तो वो कहने लगी अंकल जी अगर आप अब नहीं सोओगे ना तो फिर ये 1 महीने के बाद जैसे होगी वैसे ही रहेगी, फिर ये मतलब नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती फिर। तो फिर हमने उसकी बात भी समझी भी, वो ठीक कह रही है, इसलिए फिर हमने उसको कहा नहीं कुछ भी। तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने मतलब एक्सरसाइज कराई, और अपने टाइम पे आते थे, अपने टाइम पे जाते थे। There are many reasons we have won the confidence of patient as far as knee replacement is concerned. And one of the main thing is care of pain, or you can say control of pain after the surgery. We are still the same for the last so many generations, but yet knee replacement surgery is less painful now than it used to be almost 10 to 15 years ago. One is the improvement in the anesthesia. Almost all patients undergoing knee replacement are given spinal or epidural anesthesia, meaning which that only the legs are made numb, not the rest part of the body. This helps us in taking care of pain after the surgery. We give injections during the surgery at specific locations which take care of pain
after the surgery. Then there are special pumps after the surgery which patient control themselves and give short of painkiller medicines to the patient as and when it is required by the patient. All this besides routine oral and injectable medicines takes care of pain very effectively after knee replacement surgery. You won't be surprised that most of the patients do have good range of motion on the day and the next day after the surgery. What I am trying to tell you is, by using these modalities during the surgery and immediately after the surgery, we have been able to greatly reduce the pain suffered by patients. You won't be surprised that by the time patient goes back home on 5th day after surgery or 6th day after surgery, they start ambulating with walker in the corridors, they start getting up from the bed, sitting on chair, start going to the bathroom on their own, getting up from the pot on their own, and most of them do stair climbing. If the patient have confidence, then many of them even start doing cycling during these 5 days. I have patients who have started sitting cross-legged during these 5 days after the surgery. आज जब कोई मेरे से पूछता है कि आप कैसा फील करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यस, बहुत यंग फील करता हूँ। जब सर्जरी करवाई थी तो 64 की आई थी, तो वो 64 और सर्जरी करवाने के बाद तो मैं एकदम जो है यंग हो गया हूँ। तो ये गिनती लगा लीजिए कि आज एक जन्मदिन वो ले लीजिए जिस दिन मैं पैदा हुआ था, एक जन्मदिन ये ले लीजिए जिस दिन मैंने सर्जरी कराई थी, उसकी एवरेज निकाल लीजिए, तो 32-33 साल की उम्र होगी मेरी, और उसी तरह चल सकता हूँ, उस तरह एक्ट कर सकता हूँ। हाँ, ख़ास तौर से बीवी भी बहुत खुश है कि यस, ये बंदा जो है कभी सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलने नहीं जाता था, अभी मेरे को कभी मौका नहीं दिया कि मैं जाके दरवाज़ा खोलूँ। घर पे होते हैं तो खुद खोलता हूँ मैं दरवाज़ा जाके। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है इसके बारे में बहुत अच्छा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल दिस। मैं आज चल सकता हूँ, अपनी वाइफ के साथ घूम सकता हूँ, अपने बच्चों के साथ घूमने जा सकता हूँ। सर्जरी से पहले जो है घूमने के लिए हम शिमला गए थे, तो क्योंकि चलने में बहुत तकलीफ़ थी, तो मेरे दोनों बेटे जो हैं, एक मेरी लेफ़्ट में और एक मेरी राइट में, साथ साथ चलते थे कि स्लोप है, चढ़ाई है, इसके ऊपर चलना है या उतरना है, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम थी, तो मेरे को जो है होल्ड करते थे। लेकिन अब सर्जरी के बाद जो है स्टेटस ये है कि मैं सीढ़ियाँ कॉन्टीन्यूस उतर सकता हूँ और कॉन्टीन्यूस चढ़ सकता हूँ। तो मैं फील करता हूँ कि इस सर्जरी करवा के जो है मैंने कोई गलती नहीं की है, रेदर आई हैव डन ए गुड जॉब। मतलब ऐसे अब मैं ऐसे फील करती हूँ कि अब तो नई ज़िंदगी मिल गई है, तो ज़िंदगी में अब खूब एंजॉय करना है। My lifestyle is totally changed now. I feel much better. I feel very active. I can travel now. I can do household works. I can do so many things which I was unable to do when I did not go through this total knee replacement surgery. After 15 days में without cyst और without walker चलना शुरू हो गई थी, और अब 7 महीने के बाद मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वॉक कर लेती हूँ, घर में सारा काम वाम कर लेती हूँ, घुटने मेरे पूरी तरह मुड़ जाते हैं। और इस वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और मैं सुबह करीब 2 किलोमीटर और शाम को 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पार्क में करता हूँ। और बाकी भी कहीं जाना हो, बैंक या कोई भी घर के काम के लिए, बिजली का बिल जमा करने, पानी का, तो मैं पैदल ही जाता हूँ। जैसे 3 महीने के बाद तो मेरा लाइफ नॉर्मल हो गया था। मेरे को स्टेयरकेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जैसे आराम से मैं घूम फिर लेती थी। आई थिंक मैंने मेरा योगा सेशन भी शुरू कर दिया था, मैं योगा भी कर लेती थी। अब तो बिल्कुल ठीक है जी, अब तो हम मतलब सीधे चलते हैं। कद भी पहले से थोड़ा सा लंबा है, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द की दवाई नहीं लेते हैं। अपनी शुगर की जो दवाइयाँ हैं वो चलती हैं, दर्द की कोई दवाई नहीं ले रहा। It's really wonderful when my patient comes to me after surgery and tell me, Doc, I have got second life, and they are so happy about their freedom of mobility and freedom from pain, and it makes them happy, and I am happier, even more happier for them. Total knee replacement has come a long way.
Not only there has been a marked improvement in the implants, but unfortunately younger and younger patients are undergoing this surgery. Painless mobility is one thing, freedom of pain and mobility is another thing, but people want more. They want smaller incision, they want quicker and earlier recovery from the surgery, and they want near normal functions which were not possible with the previous generation of implants. Now after surgery, people can sit on the floor, they can sit cross-legged, they can do their religious activities on the floor, they can do yoga, they can exercise, they can do some light sports like badminton or tennis, early driving of car, name it, and people can do after knee replacement surgery. Most of the time people require a physiotherapy of month and a half after bilateral knee replacement, but if patients are active, they feel themselves a part of the program. You will be surprised, you won't be surprised if people come without stick at 2 weeks after the surgery. और बहुत सारे टेलीफोन मेरे को जो है मेरे दोस्तों के आते हैं कि उनकी फैमिली में जाए किसी को ये प्रॉब्लम है, आपने कहाँ से करवाया था, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ डॉक्टर विवेक मित्तल का, कि मैंने डॉक्टर विवेक मित्तल से करवाया था और जो है ऑपरेशन तो अच्छा हुआ ही है, उसके बाद केयर जो है ना वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी है। और किसी वक्त भी मैं इनको कॉल कर लूँ, इन्होंने कभी जो है ये नहीं बोला कि यार जो है आप कभी भी कॉल कर लेते हो, नहीं, हर बार कॉल अटेंड किया, हर बार हंस के जवाब दिया, और कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ मिल लो किसी वक्त भी। एंड इट गिव्स अ ग्रेट प्लेयर यू नो कि भाई एक डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन किया और उसने आपका ख्याल भी रखा। एक्चुअली वो डॉक्टर मित्तल बहुत हम्बल हैं, वो एक्चुअली मतलब वो सही मायनों में डॉक्टर हैं कि मतलब एक तो सर्जरी तो करते ही करते हैं, लेकिन पेशेंट को वो बहुत अच्छी तरह डील करते हैं। मेरा तो मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि जो भी ये घुटनों के लिए नीज़ के लिए परेशान है उनको परेशान नहीं होना चाहिए, और कोई ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। आज ये दवाई लगा लेते हैं इससे आराम आ जाएगा, आज वो कर लेते हैं, आज वो करते हैं, किसी के कहने में भी नहीं आना चाहिए, और सीधा यही सोच लेना चाहिए कि हमें नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए, घुटनों का ऑपरेशन करवा लेना कि ये सर्जरी अच्छी है, कामयाब है बड़ी, तो उससे क्या होता है कि लाइफ आपकी थोड़ी इजी होगी, आप जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, अपनी लाइफ खुद एंजॉय कर सकते हो। पर्सनली आई ओ अ लॉट टू डॉक्टर विवेक मित्तल। With his help, with his advice, he was able to convince me, because going through surgery, you know, to take this decision, it's not a not very easy decision. But with his help, with his advice, today I am walking, I am perfectly all right. I would advise to people who are having this problem, not to delay this problem. मैं ये है कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम 5 साल सफ़र की है, और 5 साल पीड़ा सहने के बाद फिर मैंने ये ऑपरेशन के लिए, अगर मैं ये ऑपरेशन आज से 2 या 3 साल पहले करा लेता तो मैं ज़्यादा सर्विस और कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा कुछ इसीलिए डिले कर दिया कि शायद ठीक हो जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे कराना पड़ा। और पहले मैं लंगड़ा के चलता था, मेरी चाल भी टेढ़ी हो गई थी, मेरे बच्चे भी नकल करते थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलता हूँ। और मैं तो सबको यही एडवाइस करता हूँ कि ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपकी विल पावर होनी चाहिए। और डॉक्टर मित्तल जो हैं, उनको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस सर्जन,
बहुत कोऑपरेटिव हैं। किसी को भी जैसे ये नी का प्रॉब्लम है तो आप जितना जल्दी इससे छुटकारा पाओगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उससे थोड़ा आपको फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसमें बड़ा इनको सर्जरी में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप जितना जल्दी उसको करा लें सर्जरी, तो मेरे हिसाब से तो हर एक को जिसको भी नी का प्रॉब्लम है उसको कराना ही चाहिए। After doing a large number of knee replacement surgeries, I feel it gives new life to the patient, it adds life to their ears, and it gives independence not only to the patient but to their families as well.